नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विभाजन क्रिया किए बगैर 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत बताइए तथा दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हल। यहाँ पर हमें एक परिमेय संख्या दी गई है, हमें ये बताना है बिना भाग किए हुए। भाग देकर तो हम बता सकते हैं कि ये शांत है या अशांत, लेकिन बिना भाग किए हुए हमें बताना है ये जो परिमेय संख्या है ये शांत है या अशांत, और साथ ही साथ इसको दशमलव रूप में भी हमें लिखना है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्या दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या हमें दी गई है 17/8। तो यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं। 17 पहले लिखेंगे दोस्तों, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 5 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसको हम गुणा कर सकते हैं 5 की पावर 0 से, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 5 की पावर 0 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करने से यहाँ पर जो हर का रूप है वो 2 की पावर n और गुणा 5 की पावर m का रूप यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, चूंकि परिमेय संख्या में हर का रूप 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m का है, इसलिए दी गई संख्या एक शांत संख्या है। ये जो संख्या है 17/8 ये एक शांत संख्या है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, दशमलव रूप में इसको परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर जो संख्या है 17/8 इसको हमें दशमलव रूप में बदलना है बिना भाग दिए हुए। तो कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान है। तो इसको आगे हल करते हैं। 17 लिख लेते हैं ऊपर, और नीचे इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब हमने कर दिया दोस्तों। अब हमें यहाँ पर 5 का क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर जो होता है वो पावर जो हर की होती है वो एक जैसी ही करनी होती है। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 5 लिखेंगे, और यहाँ पर क्यूब है तो 5 का हम क्यूब लिख देंगे। अब 5 का क्यूब से हमने नीचे गुणा किया तो 5 का क्यूब से हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो इसको हम 17 लिख लेते हैं गुणा 5 का क्यूब 125। उसके बाद दोस्तों 2 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख सकते हैं। 5 को भी हम लिख लेते हैं 3 बार, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। 17 का गुणा कर लेते हैं 125 के साथ। तो 17 पचे 85, 85 का 5 और हासिल 8। उसके बाद 17 दूना 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा, 42, 42 का 2 हासिल कितना 4। फिर 17 1 के 17, 17 और 4 21 हो जाएगा। तो 21 25 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर 2 का गुणा 5 के साथ, फिर ये वाला 2 का गुणा 5 के साथ, फिर इस 2 का गुणा 5 के साथ। तो एक साथ लिख लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। 2 यहाँ से हमने लिया गुणा 5, फिर उसके बाद ये वाला 2 और ये 5, 2 गुणा 5, फिर उसके बाद 2 गुणा 5, 3 बार 2 है और 3 बार 5। चलिए आगे हल करते हैं। ऊपर 21 25 और नीचे दोस्तों यहाँ पर 5 दूना 10, उसके बाद 5 दूना 10, फिर से 5 दूना 10 हो जाएगा। चलिए अब आसान हो गया, 21 25 ऊपर हो जाएगा, और नीचे तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3। उसके बाद 1 1 1 1 1 1, तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। नीचे 3 शून्य हैं, इनको हटाकर ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो पहला अंक 5 है, दूसरा अंक 2 है, तीसरा अंक 1 है। इसके बाद हमें दशमलव लगा देना है क्योंकि 3 जीरो हैं।
तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर उसके बाद 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिना भाग दिए हुए हमने दशमलव रूप में भी इसको हल कर दिया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।